नमस्ते दोस्तों, हम सब अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अनंत सूत्र बांधते हैं और गणपति बप्पा को विदा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सदियों पुरानी परंपराओं के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण भी हो सकता है? आज इस वीडियो में हम धर्म और विज्ञान के नजरिए से अनंत चतुर्दशी के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद महीने में आता है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार यह वो समय होता है जब मानसून जा रहा होता है और मौसम तेजी से बदलता है। इस बदलाव का सीधा असर हमारे शरीर पर, खासकर हमारी पाचन शक्ति और इम्यूनिटी पर पड़ता है। हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस समय में व्रत और उपवास की परंपरा को जोड़ा है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर खुद को डिटॉक्स करता है, यानी अंदर की गंदगी को साफ करता है। आधुनिक विज्ञान इसे ऑटोफेजी कहता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर अपनी खराब कोशिकाओं को खत्म करके खुद को स्वस्थ बनाता है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक वैज्ञानिक तरीका भी हो सकता है। अब बात करते हैं उस 14 गांठों वाले चमत्कारी धागे की, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक धागे से कहीं बढ़कर है। ये साइकोलॉजी ऑफ रिचुअल्स यानी रस्मों के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब हम इस धागे को अपनी कलाई पर बांधते हैं तो ये हमें एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और सकारात्मकता का एहसास कराता है। ये हमारे अवचेतन मन को एक संदेश देता है कि हम सुरक्षित हैं और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, जहां विश्वास मात्र से ही व्यक्ति को बेहतर महसूस होने लगता है। ये धागा हमें हमारे संकल्प और विश्वास की याद दिलाता रहता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, गणेश विसर्जन। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के चक्र को समझने का एक गहरा संदेश है। जिस तरह हम मिट्टी, पानी और प्राकृतिक रंगों से मूर्ति बनाते हैं, उसे पूजते हैं और फिर वापस प्रकृति यानी जल में विसर्जित कर देते हैं, ये हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज नश्वर है। ये इकोलॉजी का एक गहरा आध्यात्मिक पाठ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है और एक दिन उन्हीं में विलीन हो जाएगा। हालांकि आज के समय में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉप की मूर्तियों से होने वाला जल प्रदूषण एक बड़ी चिंता है। लेकिन खुशी की बात है कि अब लोग दोबारा मिट्टी और प्राकृतिक चीजों से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर लौट रहे हैं। ये परंपरा का विज्ञान के साथ एक खूबसूरत तालमेल है। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण भले ही न हो, लेकिन इसकी परंपराएं विज्ञान, स्वास्थ्य और मनोविज्ञान से गहराई से जुड़ी हुई है। व्रत से शरीर का शुद्धिकरण, अनंत सूत्र से मानसिक बल और विसर्जन से प्रकृति के चक्र का ज्ञान, ये सब मिलकर इस त्योहार को और भी सार्थक बनाते हैं। धर्म हमें आस्था देता है और विज्ञान हमें तर्क, दोनों मिलकर हमें एक बेहतर जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप धर्म और विज्ञान के इस जुड़ाव से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।